हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग दोस्तों आज बात करने वाले हैं। जैसे कल एक वीडियो बनाए थे, हेमंत सोरेन ने एक दूसरे नेता राज्यपाल, जैसे बोला गया था कि राज्यपाल लूट के चला गया, फिर मुख्यमंत्री रहा, लूट के चला गया, फिर राज्यपाल बन गया। ऐसे मतलब एक दूसरे पे ब्लेम करने का काम जो चल रहा है, सिलसिला इन लोग पर चलता है। ठीक है, नेता लोगों का काम ही यही होता है, कुछ काम करना होता नहीं है, बस एक दूसरे को ब्लेम करना। ठीक है, उसी के बीच हम इसका ट्विटर देखने वाले दोस्तों, बाबूलाल मरांडी ने करप्शन के बारे में क्या कहा है। ठीक है, और दोस्तों ये हम कुछ इसमें बात करेंगे। यदि बाबूलाल मरांडी सच में झारखंड के भलाइयों के लिए चाहते हैं, यदि ये काम लिख के दे देता है, इस चीज़ जो हम बात अभी बोलने वाले ट्विटर के माध्यम वाला से, तो हम मान जाएंगे कि वाकई में झारखंड के प्रति चाहता है। ठीक है, लेकिन झारखंड अभी तक ऐसा देखा गया है कि सब नेता, जितने भी पार्टी के हैं नेता है, सबका मकसद एक ही है। ठीक है, लूटो और जनता को दबाओ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम बाबूलाल मरांडी जी बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा काम किए थे। चल मानते हैं कि उस टाइम पे पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उस टाइम का चले पता है कि उतना आइडिया कुछ होगा नहीं, बहुत पुराना भी है, हम लोग उस तरह जानते भी नहीं उस टाइम का। ठीक है, लेकिन देखते हैं, देखिए ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे देखिए पहली बात ये है कि अब तो पता ही है कि झारखंड में जो भी सरकार बनेगी, या तो JMM को बनने वाला है या फिर BJP बनने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं, तो हम पहले ट्विटर देखते हैं पहले इसका। ठीक, उसके बाद हम करते हैं बात। चलिए देखिए दोस्तों, ये वाली बात है। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कह रहे हैं कि राज्यपाल महोदय आदिवासी धर्म को और OBC आरक्षण बिल पर कुंडली मार के बैठे। हेमंत सिंह जी ये बात बोला। ठीक है, हेमंत सिंह बोला है, हेमंत सोरेन बोला ये बात। ये इनका क्या कहना है बाबूलाल मरांडी जी का? ठीक है, देख लेते हैं क्या कहना है। आदिवासियों के जमीन हड़प कर कुंडली मारे, कौन बैठा है? देखिए, जमीन तो हड़पा जा रहा था, ये आय से नहीं हड़पा जा रहा है। ठीक है, जमीन का हड़पना ये आय से नहीं, ये 2000 से चलता आ रहा है। ठीक है, तो ये इसमें BJP भी इन्वॉल्व है, कांग्रेस भी इन्वॉल्व है और JMM सारे पार्टी इन्वॉल्व। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो इस मुद्दे पर हम लोग बात नहीं करेंगे। और हम लोग इस बात की मुद्दा है ये अब प्रशासन बात है, ये अपनों मंत्री वगैरह जाने सब। चलिए हटाइए। JPSC, हाँ आप लोग का बात ये वाला। देखिए JPSC JSSC परीक्षा में सीटों को बेचकर कुंडली मारे बैठा हुआ, ये बात तो चल रहा है। हम इस पे बात करेंगे और इस पे स्थानीय नीति और नियोजन नीति के जाल में उलझाकर युवाओं को भविष्य चौपट और कुंडली मारे कौन बैठा, ये दोनों बात में बात करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छी बात है, पॉइंटली बात है, सभी को लग रहा है बहुत अच्छी बात बोला है दोस्तों। तो दोस्तों हम जिससे बाबूलाल मरांडी जी से हम यही बोलना चाहते हैं कि यदि आप इतना वाकई में चाहते हैं कि वाकई में कि इन लोगों को परेशान किया गया है, कुंडली मार के बैठा कि मतलब भविष्य युवाओं को भविष्य बर्बाद किया है, या फिर JPSC या JSSC में जितने परीक्षा और सीट को बेचा जा रहा है, तो यहाँ पे आप लिखित दे दीजिए एक बार। ठीक है, पब्लिकली वो लिखित दे दीजिए कि मेरा सरकार यदि बन जाता है तो इस पर सारा सब एग्जाम पर जांच करवाया जाएगा, और जो हम बात की है 5 लाख का नौकरी, और जो भविष्य जो अंधेरे मतलब क्या बोलते हैं, जिसका छात्रों को जो भविष्य अंधेरे में जा रहा है उसको उजाला में ला के दे देंगे। ये बात यदि लिख के दे देते हैं, यदि लिख के देते, बोलने से नहीं होगा, क्योंकि बोलने का सबको पता चल गया। ठीक, आप पावर में हैं तो भाई कुछ नहीं है, पावर में नहीं तो यही बोलिएगा कि ये कर देते, वे कर देते, ये क्या कर रहा है। ठीक है, हेमंत सोरेन भी यही बात बोला था, जिसमें मुख्यमंत्री नहीं था कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, इतना लाख नौकरी देंगे, ये क्या कर रहा है, BJP लूट रहा है, ये रहा है। तो सभी छात्र को लगा। और हालांकि देखिए परीक्षा तो BJP लोगों ने अच्छा लिया था, ये बात दो राय नहीं इसमें, लेकिन थोड़ा सा वो भी गलती किया था। ऐसा बात नहीं है कि एकदम वो भी पूरा प्योर दूध है, वैसा बात नहीं है, वो भी गलतियाँ था उसके अंदर भी। लेकिन बाबूलाल मरांडी से यही बात बोलना चाहेंगे कि यदि इतना जब है ही आपको लग ही रहा है, तो ये बात आप लिखित करके दे दीजिए ना छात्रों को। यदि लिखित करके इस बात को दे देते हैं तो देख लीजिएगा आपका छात्र का सपोर्टर बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। हम बता रहे हैं छात्रों को सपोर्टर बहुत ज़्यादा मिल जाएगा आपको, यदि लिख कर देते हैं तो। और ऐसे सिर्फ ट्विटरबाजी करके, ऐसे बयानबाजी करने से छात्र नहीं मानने वाला, छात्र समझ चुका है। ठीक, सारे पार्टी का नीति एक ही बता रहे हैं, सबको यही नीति, बस किसी तरह करके लूटो, ज़मीन बेचो, माइन बेच दो, किसी नाम से करवा दो, गाड़ी घोड़ा ले लो, पेट्रोल पंप किसी नाम से लो, ये सब काम करना है, अपना किसी तरह प्रॉपर्टी बनाना है, फिर भाड़ में जाए जनता समझे अपना। ठीक है, तो ये सब चीज़ अब नहीं चलने वाला, अब चला अब 2000 तक। ठीक है, अब 2022 के बाद ये सब चीज़ 24 में नहीं चलने वाला है, और इस बात भी कुछ उलट फेर होने वाला है, देख लीजिएगा दोस्तों। और हम और छात्रों से यही बोलेंगे, जितने भी अपने एरिया में जो भी है, चेहरा देख के मत जाइए। मतलब ये मत देखिए कि BJP का आदमी तो BJP देंगे, JMM का JMM नहीं, भाई अपना आदमी इंसान देखिए ना, उसको आपको लग रहा है कि चलो छोटा पार्टी है, ये कर सकता है, निर्दलीय भी खड़ा है, ये कर सकता है, उसको वोट दीजिए। ये पार्टी पे मत जाइए, बता रहे ये पार्टी का लोग बहुत ज़्यादा गलत फायदा उठा रहे हैं। और ठीक है, छात्र देखिए, हम लोग सब छात्र समझदार लोग होते हैं, वो चाहेगा तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। अब कुछ चंद पैसों की वजह से अब इस तरह आदमी लोग को खड़ा कर बना दीजिएगा। हेमंत सोरेन जी क्या किया बताइए, इतना सपोर्ट आप लोग कर रहे थे, सबको कर रहा था, खुशी भी था कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन किया क्या बताइए? आपको भैया अंधेरे में ढकेल दिया नहीं, कुछ काम किया नहीं, नौकरी दिया नहीं, और नौकरी जो भी दे रहा है, चलो मानो नौकरी दिया नहीं भैया, आप जितना नौकरी जो दे रहे हैं उसको कम से कम अच्छे तरीके से ले लीजिए ना, कम से कम। वो भी नहीं हो रहा आपसे, उसमें भी धांधली चल जा रहा है ना, तो कैसे विश्वास को आदमी करे बताइए? तो ये बात जो बोला गलत बात नहीं बोला है मरांडी जी। क्या बात है, JPSC कहाँ गया? JPSC JSSC परीक्षा में सीटों के बेचे कुंडली मारने के बेटा एकदम हम 100% हम इससे राजी हैं। ठीक है, और इसके बात पे भी 100% हमें राजी हैं, लेकिन हम इसको लिखित मांगते हैं, ये काम आप कर देते आगे आने वाले समय में, तो फिर हम मान सब छात्रों को सपोर्ट आपकी तरफ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बर्बाद तो कर दिया 5 साल, इसके पास कोई चारा नहीं छात्रों के पास, क्योंकि उम्र भी निकला जा रहा है, कुछ कर नहीं रहा है।
बस खाली भाषणबाजी हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। और ये चीज़ जो बनाया गया था स्थानीय नीति नियोजन नीति, सबको लगा चलो झारखंड हित के लिए किया गया, लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि ये चाल था इन लोगों का। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देते हैं ये चाल है। ये चाल देखिए बीजेपी का भी चाल था ये कि इसको नौकरी नहीं देना, और जेएमएम सभी का पार्टी का चाल था ये, लेकिन एज कम्पेयर टू जेएमएम बीजेपी ने नौकरी थोड़ा ज़्यादा दिया और फेयर तरीके से दिया है, ये आप लोग मानते भी होंगे, ये बात नहीं हम बोल ही रहे, ठीक है। दूसरी बात और क्या नीचे देख लेते हैं, 5 लाख, हाँ ये बात 5 लाख रोजगार और 5 लाख, चलिए बोला था हेमंत सोरेन ने भत्ता नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, तो आप दे दीजिए ना, आप बोलिए हम देंगे, लिख के दीजिए कि हम मेरा सरकार बनेगा तो हम 5 लाख रोजगार देंगे, 5,000 बेरोजगार भत्ता देंगे, ठीक है, आप लिख के दे दीजिए। लेकिन लिखी चाहिए, बोलते हुए नहीं चाहिए, ना ट्विटर पे चाहिए ना फिर मीडिया के सामने बोलते, नहीं भाई बोलती वाला समझ गया, सब समझ चुका है, ठीक है, बोलती वाला सबका समझ गया क्या बोलना चाहते हैं आप लोग, क्या करते हैं, सो सबको समझ चुका है, बच्चे यहाँ बुर्बक नहीं है। चलिए, भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई के अनुशंसा वाले फाइलों पर कुंडली मार कर बैठा हो, देखिए भ्रष्ट अधिकारी आपके अंदर भी था, भ्रष्ट अधिकारी बीजेपी के राज्य में भी था, जेएमएम के राज्य में है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। लेकिन वही था कि बीजेपी के राज्य में जो भ्रष्ट था, एक्शन एक बार ले लेता था मुख्यमंत्री तो कार्रवाई होता था, लेकिन इसके राज्य में कार्रवाई नहीं हो रही, ये बात भी सच है। जनता पर अत्याचार करने वाले अपराधियों के संरक्षण में कुंडली मारे कौन बैठा है, ये सब बैठा है, ये इसमें तो जेएमएम भी है, बीजेपी भी है और जेएमएम भी है और कांग्रेस सब है इसमें कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसमें हवा हवाई बात करने से नहीं होगा, हेमंत सोरेन क्या नाम है, बाबूलाल मरांडी जी, ठीक है, इसे सिर्फ बोलने से नहीं हो जाता है, कुछ कीजिएगा तब तो, आप भरोसा दिखाइए, छात्रों के ऊपर बात कीजिए तब ना होगा ऐसे। आप छात्रों को सामने ले आइएगा चुनाव के टाइम पे, यार छात्रों को 5 साल भूल जाइएगा, इसे कहाँ तक मतलब ये सही है बताइए, आप ही लोग बताइए, ठीक है। तो इसे लिखित अगर मांगिए दे देता तो अच्छी बात है, और जांच होना चाहिए। जेपीएससी देखिए दोस्तों, जेपीएससी और जेपीएससी एक यही वाला जो हुआ था, इसमें पूरी घोटाला चला है, पूरी घोटाला चला है, क्योंकि दोस्तों इसमें जांच कर दिया जाता है तो इसमें आदमी पकड़ा जाएगा। क्यों पकड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि नंबर बैठा दिया जाता है एक्स्ट्रा, जैसे कॉपी चेक हो रहा है तो जिसको मिलना चाहिए 100 में मान लें मिलना चाहिए था 50, ठीक है, तो उसको कर दिया 80 नंबर, ठीक है, जिसमें मिलना चाहिए 100 में 30 उसको कर दिया 50 नंबर, ऐसे करके बढ़ा देता है तो पता चल जाता है। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम जो हो रहा है तो उसमें पता नहीं चल पाएगा, क्यों, क्योंकि उसको पेपर पहले मिल जा रहा है ना, क्या जांच करेगा उसमें, हाँ जिसको कंप्यूटर को हैक कर रहा है वो पता चल जाएगा फिर, लेकिन जो जिसको क्वेश्चन पहले दे रहा है, जो जाकर एग्जाम में जाकर सिर्फ गोला करके आ जा रहा है वो पकड़ा नहीं जाएगा, कभी नहीं पकड़ा जाएगा वो, क्यों पकड़ा जाएगा वो, कैसे पकड़ा जाएगा, क्वेश्चन तो उसको मिल गया, वो तो करके आया अपना जो काम करना था वो नहीं पड़ जाएगा। हाँ जेपीएससी में लेकिन करवा दीजिए जाँच, जेपीएससी में करवाइए, देखिए कितना बच्चा लोग बाहर हो जाएगा और कितना बच्चा लोग को जेल भी हो सकता है, क्योंकि बात सच्चा है, क्योंकि प्रूफ है ना इसमें, क्योंकि 100 ओमर सीट जो होता है गैप था भाई, ऐसे थोड़ी कोई चूहा खा गया होगा वहाँ पे, ठीक है। तो बिना आयोग, बिना दलाल और बिना मंत्री से जुड़े हुए ये काम आसानी से नहीं होता है, पीली देना होता है, मेंस देना होता है, इंटरव्यू देना होता है, उसके बाद मेरिट बनता है, तो भाई बिना मिले भगत कैसे पॉसिबल है बताइए आप। मानते हैं कि चलो ऑब्जेक्टिव एक वनडे एग्जाम 1 दिन का 3 घंटा का पेपर है, ऑब्जेक्टिव चलो मानते हैं पेपर इधर उधर हो गया तो मानते हैं चलो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, आयोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, हो जाता है आयोग इधर उधर हो जाता है, लेकिन ये प्री मेंस इंटरव्यू ये सब भाई बिना चेयरमैन के मिले सब काम नहीं हो सकता भाई, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यही बात आपको बोलना था दोस्तों, तो आप लोग जरूर बोलिएगा इस बात को कि आप भी किस बात इतना मेरे बात से एग्री हैं कि नहीं, सो बोले बताइए। एग्री आप जरूर होंगे, आप यदि आप झारखंड से होंगे और आप तैयारी वगैरह कर रहे हैं तो इस बात से बिल्कुल एग्री होंगे। कुछ लोग ये बोलेगा कि आप सिर्फ पढ़ाई वाला वीडियो डालें, ठीक है, तो देखिए दोस्तों सिर्फ पढ़ाई वाला वीडियो डालने से काम होता नहीं है, ठीक है, जो चीज़ लगेगा झारखंड के हित में वो हम बात तो करेंगे, बाकी सिर्फ आपको चाहिए पढ़ाई वाला वीडियो तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है, हम मैक्सिमम पढ़ाई डालते हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसा डालना होता है जो डालना चाहिए, चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होता, सब चुपचाप बैठ जाएगा फिर झारखंड तो फिर वैसे ही बेड़ागर हो जाएगा ना उसका, फिर कोई तो हो जो थोड़ा बहुत तो बात उठाए थोड़ा बहुत करके। तो बाबूलाल मरांडी जी आपसे रिक्वेस्ट है, इस तरह बात है तो लिखित दे दीजिए छात्रों को कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तब मान जाएंगे। आपको ऐसे बोलने से काम नहीं होने वाला है, क्योंकि बहुत देख लिया ऐसे इस तरह के बोलने, हवाबाजी बहुत देख लिया, ठीक है। तो कुल मिलाकर एट द एंड यही बात बोलेंगे, सारे के पास सारे पार्टी एक है, कोई अलग नहीं है, बस एक दूसरे को क्या बोलते हैं, एक दूसरे को बस आरोप प्रत्यारोप लगा देना और कुछ नहीं करना है इन लोगों को। ये बोलेगा वो करने नहीं दे रहा है, वो बोलेगा ये करने नहीं दे रहा है, अब बीच में फंस जाता है छात्र, ठीक है। तो आप समझिए इस बात को, बाकी देखते हैं अब किसका सरकार 2024 बनता है, वो आने वाला समय बताएगा, ठीक है। पिछले साल जब 19 का चुनाव था इस टाइम पे, तो उस समय तो जेएमएम तो बहुत लंबा फेंक रहा था एकदम, हेमंत सोरेन जी खुद जो मुख्यमंत्री है, एक करेंगे इस टाइम पे, इसी टाइम बता रहे हैं ना आपको, और देखिएगा उसका क्लिप निकाल के, एक कर देंगे, बीजेपी वालों ने क्या किया, हम आएंगे तो ये कर देंगे, इतना नौकरी देंगे, करप्शन नहीं होने देंगे, और सब जस्ट उल्टा हो रहा है यहाँ पे। तो वही बात बोलिए, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आप सब छात्रों को पता चल गया कि सिर्फ बोल के राजनीति कीजिए और कुछ नहीं होता है, तो ये सब चीज़ कब तक चलेगा। इसलिए दोस्तों आप लोग भी थोड़ा सा समझ है, क्षेत्रीय पार्टी को खड़ा हो रहा है तो उसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है, कोई भी हो, क्योंकि
आप ये मत समझिए कि छोटा पार्टी, अरे आपके एरिया से मतलब है ना, आपको एरिया डेवलप करने का क्षमता रखता है तो भाई उससे अच्छा क्या चाहिए बताइए। अब बाबू लाल मरांडी का चेहरा देख के, आप हेमंत सोरेन का चेहरा देख के वोट दीजिएगा, फिर कैसे होगा इसे बताइए। आपको कोई पूछ रहा है बताइए, वोट तो दिए, आपको कौन पूछने आया। 4 साल तो मरवा दिए नहीं, सही आपको बर्बाद कर दिया, फिर तो कोई इसकी जिम्मेवारी बोलने के लिए कोई नहीं है। तो आप इस बात को समझिएगा, पढ़े लिखे हैं आप लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पार्टी दे के वोट देना ना, ऐसा नहीं कि बड़ा पार्टी बीजेपी है तो बीजेपी भी वैसे भी बीजेपी भी शुरू सेंटर से भी देख लीजिए, इसका रिकॉर्ड रहा है, नौकरी दिया ही नहीं है। शुरू से रिकॉर्ड देख लीजिए उठा के, हम नहीं बोल रहे बात। नौकरी के मामले में बीजेपी बहुत पीछे है, ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन झारखंड में पिछले बार जो दिया था रघुवर सरकार, उसमें कुछ अच्छा चीज़ दिया था और वैकेंसी भी दिया था और धांधली भी कम हुआ था। ये बात तो आपको मानना पड़ेगा और हम भी मानते हैं इस बात को, ठीक है। और कुछ कारण होगा, इसी वजह से अपना सीट भी नहीं बचा पाया, उसको अलग मैटर है, वो सब छोड़िए। हम तो यहाँ नौकरी का बात करेंगे ना, ठीक है दोस्तों। तो ये सब बात है दोस्तों। बाकी इन लोग इस तरह का बकवासबाजी करेगा भी नेता, जितना भी बड़े बड़े मंत्री है, ये सब बात करेगा कि हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। आप लोग जाल में मत फंसिएगा, ठीक है। फंसना ही नहीं है इस बार आप, क्योंकि बहुत बार फंस चुके हैं, 23 साल फंस चुके हैं आप लोग। अब नहीं फंसना है, आप समझदार हो गए हैं। हर घर में कुछ एक न एक समझदार बंदा होता है, समझिएगा आप लोग। और जो पार्टी आपको खड़ा हो रहा है, चाहे छोटा पार्टी क्यों ना हो, अब देखते हैं JBKS जो जयराम का नाम है उसको, जयराम वाला, वो देखते हैं क्या कर पाता है वो। अब उसका भी कहना तो बहुत अच्छी बात है, अब देखिए क्या करता है, जीत जाता है तो कुछ करता है कि नहीं, ठीक है। लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए बड़ा पार्टी चाहिए, उसके लिए मुख्यमंत्री कहाँ से बन पाएगा। लेकिन अपना सीट है निकाल लेगा वो। लेकिन देखिए और एक्स्ट्रा सीट निकलवा लेता तो बहुत अच्छी बात है, फिर 4, 5 से 7 विधायक उसका पार्टी से मिल जाता है। लेकिन चांसेस है कम, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो शायद हो जाएगा शायद। तो उन लोग भी मौका दे के देखा जाए, क्योंकि यही लोग कितना मौका दीजिएगा एक ही चीज़ को। एक बीजेपी JMM कांग्रेस क्या मतलब बन रहा है, किसी को एक्स्ट्रा दे दो। अब वो लड़ा भी है भाई, देखते हैं अब लड़ रहा है, इस तरह बात बोला तो शायद उसके खून में होगा इस तरह की बात कि अच्छा कर सकता है कुछ, देखा जाए, एक मौका दिया जाए उसको भी, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि जितने बाद मधु कोड़ा बन जाए तो मधु कोड़ा टाइप तो नहीं बनेगा। जयराम मधु हमको नहीं लगता उस तरह का बनेगा, क्योंकि उसको फैमिली बैकग्राउंड उस तरह का नहीं है। आएगा तो काम करने की कोशिश करेगा, अब अकेले रहेगा तो कहाँ से कोशिश कर पाए, उसके लिए साथ चाहिए और भी विधायक, ठीक है ना। चलिए जो भी दोस्तों, तो ये बात इसको देख लीजिए, JPSC JSSC बात तो जेन्युइन बात है। लेकिन हम ये सवाल आप उठाएं, बाबूलाल मरांडी पे उठाएं हैं कि आप आदि लिखित दे देते हैं तो फिर आप छात्र आपके सपोर्ट में आ जाएगा फिर। चलिए खैर जो भी है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पढ़ाई का वीडियो मिलता है उसे बीच बीच में, थोड़ा बहुत तो बनता ही इस टाइप का, ठीक है। और वीडियो देख लीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब का पेमेंट सैलरी जो था बता दिए, जब बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होता है ना, तो जाकर देख लीजिएगा। सुबह 7:30 बजे वीडियो आया था, उसमें यूट्यूब सैलरी मेरा जो था वो बताए थे, उसमें हम देख लीजिएगा, ठीक है। कितना क्या आता है, कितना देता है, आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा हमेशा के लिए। उतना चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब में, जितना डिटेल बता दिए हैं आपको, प्रूफ के साथ दिखाए हैं, ऐसा नहीं हवा हवाई बात की है।